पति की सेवा की रात अचानक नई बहू एक भयानक नागिन बन गई। उसका नाम था नंदिनी। रात के अंधेरे में वह धीरे धीरे अपने पति अर्जुन के पैरों से लिपट गई और अगले ही पल उसने उसे जोर से डस लिया। अर्जुन गहरी नींद में ही तड़पने लगा और उसकी सांसें धीमी पड़ गईं। कुछ देर बाद नंदिनी फिर से इंसानी रूप में आ गई। असल में नंदिनी का अर्जुन के परिवार से पुराना और खून से भरा बदला था। अपने पति को बेहोश पड़ा देखकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। अगली सुबह नौकर ने अर्जुन को बिस्तर पर बेसुध देखा तो घबरा गया। उसने तुरंत पूरे परिवार को बुला लिया। नंदिनी ऊपर से जोर जोर से रोने का नाटक कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रही थी कि अब इस घर के बाकी लोगों को कैसे खत्म किया जाए। थोड़ी ही देर में घर पर डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने अर्जुन को एक इंजेक्शन लगाया। सबकी हैरानी के बीच अर्जुन की सांसें फिर से चलने लगी। यह देखकर नंदिनी दंग रह गई। वह सोचने लगी, क्या मेरे जहर का असर कम हो गया है? सच जानने के लिए नंदिनी रात में पीछे वाले बगीचे में गई। वहाँ उसने फिर अपना नागिन रूप धारण किया और पेड़ पौधों पर जहर फेंकना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में सारे पौधे काले पड़ गए। अपनी ताकत देखकर नंदिनी फिर से खुश हो गई, लेकिन उसे क्या पता था कि एक बड़ा खतरा उसकी तरफ बढ़ रहा है। अर्जुन की माँ ने उसके पैरों पर नाग के डसने का निशान देख लिया था। इसीलिए उन्होंने एक मशहूर तांत्रिक महाकाल बाबा को घर बुलाया। महाकाल बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और हाथ से एक तेज सफेद रोशनी निकाली। वह रोशनी अचानक एक जादुई जाल में बदल गई। उसी रात मंदिर में छिपी नंदिनी उस सफेद जाल में फंस गई और घिसटते हुए बाबा के सामने आ गई। महाकाल बाबा बोले, नागिन, तेरी साधना बहुत कठिन है। मेरे चरणों में समर्पण कर दे, वरना विनाश निश्चित है। लेकिन नंदिनी का बदला अभी अधूरा था। वह इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं थी। ये सुनते ही बाबा ने दूसरा मंत्र चलाया। नंदिनी जमीन पर गिर पड़ी और हिल भी नहीं पाई। तभी अर्जुन के पिता 2 बाल्टी पेट्रोल लेकर आए और नंदिनी के ऊपर उड़ेल दिया। उसी समय अर्जुन बाहर से घर लौट आया। वह दौड़कर अपने पिता को रोकने लगा। अर्जुन बोला, सांप भगवान शिव के दूत होते हैं, उन्हें मारना बहुत बड़ा पाप है, ऐसा मत कीजिए पिताजी। लेकिन उसके पिता गुस्से में अंधे हो चुके थे। वे उस नागिन को जिंदा जलाना चाहते थे जिसने उनके बेटे पर हमला किया था। महाकाल बाबा ने अपने हाथ में आग का गोला प्रकट किया और सीधे नंदिनी की तरफ फेंक दिया। कुछ ही सेकंड में नंदिनी आग की लपटों में घिर गई। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली चमकी। चारों तरफ तूफान शुरू हो गया और मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश ने नंदिनी के शरीर की सारी आग बुझा दी। ऐसा लग रहा था मानो किस्मत खुद उसे बचाना चाहती हो। नंदिनी धीरे धीरे उठी। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। आज वह इस घर में भयंकर तबाही मचाने वाली थी।